नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। ईरान को आखिरी मौका अमेरिका ने दिया। ईरान लड़ेगा या सरेंडर करेगा, यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका ने वैसे ईरान को तो कई बार मौके दिए हैं, लेकिन क्या पहली बार कोई आखिरी मौका दिया है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इससे पहले भी तो अमेरिका ने कहा है कि आखिरी मौका है, चेतावनी दी है। तो फिर इस बार ऐसा कौन सा आखिरी मौका है जो इससे पहले अमेरिका ने ईरान को नहीं दिया? सवाल यही है कि ईरान अपने जमीन से हिलेगा या जहां पर वहीं रहेगा, लड़ेगा या कि सरेंडर करेगा। सरेंडर ईरान तो नहीं करने जा रहा, इसके संकेत तो मिलने शुरू हो चुके हैं। तो बचता है कि रास्ता, क्या वो लड़ेगा? और क्या अमेरिका जो वो धमकी दे रहा है, अपनी धमकी को हकीकत में बदलेगा और ईरान के ऊपर वार करेगा? लेकिन इस सबके बीच बातचीत तो हो रही है। अब ये जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत का कोई रिजल्ट भी आएगा या कि सिर्फ कहने के लिए ही? ईरान की ओर से इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो किसके साथ चल रही है? अमेरिका ने कहा कि सोमवार को बातचीत शुरू हो चुकी है। आज मंगलवार है। मंगलवार को हालांकि बहुत ज्यादा ओर से तो खबर नहीं आई, लेकिन एक खबर ये आई कि कुवैत के ऊपर हमला हुआ है, ड्रोन से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो बेसेस है उस पर हमले किए गए ईरान की ओर से, लेकिन इसको लेकर अमेरिका ने कोई पुष्टि नहीं की। ये सब खबर है और जो मिडिल ईस्ट के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उसने भी इसको तस्दीक नहीं किया है अभी तक कि ऐसा हमला हुआ है। उनकी ओर से जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो पॉजिटिव है कि बातचीत की ओर ईरान है, बातचीत करने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। ईरान की ओर से जो बातचीत की बात हुई है वो आई है ओमान के साथ, कि ओमान के साथ हमारी बातचीत हो रही है। और ये बातचीत किसको लेकर है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। और अमेरिका की ओर से जो बताया गया है कि जो बातचीत का पहला दौर है उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हो रही है, और दूसरा जो इसका फेज आएगा वो बात होगी डीन्यूक्लियराइजेशन, यानी कि न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने को लेकर और न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने को लेकर ईरान के साथ बातचीत होगी। तो यहां पर एक मिल तो साफ दिखाई देता है, जो ईरान की ओर से दावा किया गया या फिर अमेरिका की ओर से किया गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बात हो रही है और ओमान के साथ बात हो रही है। और ओमान इस वक्त हो सकता है कि अमेरिका की ओर से ही इस बातचीत को आगे लेकर जा रहा है, क्योंकि यह मध्यस्थता कर रहा था। एक और खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से ईरान को इन्विटेशन दिया गया है और अब्बास अरागाची को निमंत्रण दिया गया है पाकिस्तान आने के लिए। आपको याद हो, पाकिस्तान भी मध्यस्थता कर रहा है इस पूरी बातचीत में। तो ये दो जगह पे बातचीत को लेकर हो रही है। एक और आया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की ओर से भी कहा गया है कि वो ईरान के संपर्क में है, क्योंकि अगर बातचीत होती है तो ऐसे में एक बार फिर से स्विट्जरलैंड हो सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू बने, जहां पर दोनों देशों के नुमाइंदे पहुंचे और बातचीत करें। तो बातचीत को लेकर फिलहाल इतना ही निकलकर सामने आया, इससे ज्यादा कुछ आया नहीं। बड़ी बात यह है कि ईरान की ओर से अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई। यहां तक कह दिया गया है कि फिलहाल हमारी अमेरिका से तो कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये ईरान की ओर से कहा गया है। ये खबर आ रही है और ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो मौजूद है ईरान में, उनकी ओर से निकलकर सामने आई है कि ईरान की ओर से कहा गया कि नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है फिलहाल अमेरिका के साथ। जो एकमात्र बातचीत हो रही है ओमान के साथ हो रही है और मसला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट अगर न्यूक्लियर है, तो हॉर्मुज में किस बात पर सहमति बन सकती है? ईरान किसी भी लिहाज से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने दबदबे क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता, यानी उसका जो दबदबा है उसको कायम रखना चाहता है। अमेरिका इस दबदबे को मानना नहीं चाहता। ओमान ने इसका एक रास्ता निकाला कि हम दोनों मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को देखते हैं, और एक हमारी साइड एक आपकी साइड। जो जहाज मेरे साइड से निकले, मेरी तरफ से निकले, उनको आप निकलने दीजिए। जो आपकी साइड से निकले तो आप देख लीजिए उसको कैसे करना है। दूसरी तरफ ईरान ये चाहता है कि नहीं, इस पूरे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर एक ही तरह का रहेगा सिस्टम, कि इस पर फीस हम लगाएंगे और पैसा वसूल करेंगे। किसी भी लिहाज से ईरान नहीं चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वापस उसी तरह छोड़ दिया जाए जो 28 फरवरी 2026 से पहले के हालात थे।
अमेरिका किसी भी लिहाज से यहाँ पर कोई टैक्स लगाने देना नहीं चाहता। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब बन गया है गले की फांस, जो आगे इस बातचीत को बढ़ने नहीं दे रहा। इस बीच ओमान के इस इलाके में, बिल्कुल ओमान के पास से इस जगह पे एक शिप के ऊपर हमला हुआ, ये बताया गया, कल ही हमला हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका ने यहाँ पर इस इलाके में ब्लॉकेट करके रखा हुआ है। सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमने पिछले 2 अगस्त तक 2 से 3 अगस्त तक 3 अगस्त तक इस इलाके में करीब 40 से ज़्यादा जहाज़ों को हमने रोका है, ब्लॉकेट किया है, आगे जाने नहीं दिया है, जब से फिर से शुरुआत हुई है ब्लॉकेट की। लेकिन इस बीच ईरान की ओर से, देखिए ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये अमेरिका का ब्लॉकेट हटाना क्यों ज़रूरी हो जाता है, जो अमेरिका को लगातार कह रहा है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेट हटाए। उसकी वजह है जून के महीने में 17 जून को जो मेमोरेंडम हुआ था, 17 जून के बाद से ईरान की ओर से यहाँ से करीब 66 जहाज निकले थे, टैंकर्स, ज़्यादातर टैंकर्स थे। इसमें तेल ले जाया गया था, ऑयल, और इसके जरिए करीबन 6 बिलियन डॉलर्स ईरान ने कमाए। और इसमें ज़्यादातर जो तेल था, ये तेल भेजा गया था चीन को ये तेल भेजा गया। और ये बताया जाता है कि चीन के साथ जो डीलिंग हुई, अब तो बताया नहीं जाएगा कि कितने पैसे में ये तेल खरीदा गया, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज़ा है कि चीन को जो तेल बेचता है ईरान, वो करीब 10 से 12 डॉलर बैरल बेचता है। क्योंकि एक समझौता है, करीब 25 साल का एक समझौता हुआ है, पार्टनरशिप हुई है चीन और ईरान की, जिसके तहत चीन और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है, ईरान इन्वेस्टमेंट करेगा, चीन इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में, और चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर एक चीज़ पर वो अपना पैसा लगाएगा, और उसके बदले चीन को जो तेल मिलेगा ईरान से, ईरान का जो तेल है उस पर जो पहला हक होगा चीन का होगा, और बाजार के दाम से हमेशा उसको कम रेट में मिला करेगा यह तेल। और इसलिए माना जा रहा है 10 से 12 डॉलर के हिसाब से चीन को भी बेचा को तो 6 बिलियन डॉलर तक की कमाई उसने कर ली है। अब ये जो कमाई उसकी हुई है, ये कमाई उसको इसलिए चाहिए क्योंकि IRGC के लिए मिसाइल्स बनाने से लेकर ड्रोन्स बनाने के लिए इसको चाहिए। लेकिन जब से ब्लॉकेट हुआ है तो फिर से तेल का निकलना बंद हो गया है, और ये ईरान के लिए चुभ रहा है कि उसको अभी उसको पैसे चाहिए, और दूसरा है कि चीन को भी तेल चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अब मसला आ जाता है एक और, सऊदी अरब भी परेशान हो गया। जैसे हमने बताया था कि रेड सी में बाब अल मंदेब, इस जगह पे भी एक ब्लॉकेट शुरू किया गया है। इस ब्लॉकेट की वजह से पिछले कुछ दिनों में सिर्फ और सिर्फ 20 जहाज यहां से निकल पाए हैं। यहां पर सुएज कनाल है, ध्यान रखिएगा, सुएज कनाल इस जगह पे है। तो सुएज कनाल के जरिए सुएज कनाल के जरिए सीधा अरब सागर से रेड सी होते हुए आप भूमध्य सागर पहुंच सकते हैं, यूरोप तक पहुंच सकते हैं। अब बाब अल मंदेब से सिर्फ 20 अगर जहाज निकल पाए हैं बाब अल मंदेब से, तो ये नॉर्मल ट्रैफिक से बहुत कम है, जिसमें 12 टैंकर्स हैं, ने तेल लेकर निकले हैं, और बाकी 6 नॉर्मल यहाँ पर कार्गो शिप थे। अब जो लगातार यहाँ पर जहाज़ों की आवाजाही कम होती जा रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पिछले दिनों का देखा गया तो एक हफ्ते में सिर्फ 6 ही जहाज निकल पा रहे हैं। अब सोचिए, कहाँ 100 जहाज निकलते थे, वहाँ 6 जहाज निकल रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर 100 जहाज जाते थे, वहाँ पर सिर्फ 20 जहाज जा पा रहे हैं। तो इसने पूरे इस इलाके में अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसका पूरा असर पूरे दुनिया पे पड़ रहा है। तो 1/5 जो तेल पूरे दुनिया का है वो इसी रास्ते से जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। अब बात आती है कि ईरान और अमेरिका के बीच अगर ये बातचीत होगी तो कैसे शुरू होगी। इसके लिए मध्यस्थता करने के लिए ओमान कर रहा है, पाकिस्तान लगा हुआ है, कतर भी लगा हुआ है, इसके अलावा टर्की है, इजिप्ट है, हर कोई देश पीछे से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान को समझा लिया जाए कि और वो बातचीत के लिए टेबल पर आ जाए। लेकिन इसके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ गई। ईरान के अंदर अब कोशिश ये हो रही कि जो मौजूदा राष्ट्रपति है मसूद पेजेश्कियान, उनकी ताकत को कम कर दिया जाए। मुश्तबा खमेनी जो इस वक्त सुप्रीम लीडर है, वो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे मसूद पेजेश्कियान की जो ताकत है, उनका जो अधिकार क्षेत्र उसको कम कर दिया जाए, और अमेरिका के साथ ईरान की जो डीलिंग हो रही है उसमें जो दबदबा है और जो
बातें हैं या फिर जो फैसला है वो मुस्तफा खैमनी ने। एक खबर ये आई कि 28 बार मुस्तफा खैमनी के सामने मसूद पेजेश्कियन ने इस्तीफे की बात की, क्योंकि उनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही थी। वो अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर आगे बढ़ते हैं मुस्तफा खैमनी की ओर से या फिर IRGC की ओर से कुछ दूसरा प्रस्ताव आता है, बातचीत फिर से डंप हो जाती है, रुक जाती है, जैसा पिछले दिनों आप देख रहे हैं। मसूद पेजेश्कियन या अब्बास अरागाची जो इस पूरी डीलिंग को देख रहे हैं, वो एक मसौदा लेकर जाते हैं, उस पर रजामंदी हो जाती है, तो दूसरी तरफ IRGC जो कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है IRGC और मुस्तफा खैमनी उसको वो नकार देते हैं। तो ये जो एक फ्रिक्शन बार बार पैदा हो रहा है, उसकी वजह से वो 28 बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। लेकिन इस बार मुस्तफा खैमनी की ओर से कहा गया है कि अगर उन्होंने फिर से इस्तीफे की बात की तो उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। ये मैसेज मसूद पेजेश्कियन को भेज दिया गया है। और जो इस वक्त इंटरनली बात हो रही है ईरान में, जो मीडिया में खबर निकल कर आई है, ये है कि मुस्तफा खैमनी चाहते हैं कि जो पूरी की पूरी अमेरिका के साथ डीलिंग हो रही है वो खुद करे, यानी कि IRGC करे एक तरह से, ना कि जो मौजूदा यहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनकी ओर से इस पे कहा जाए। तो कहीं ना कहीं जो बात हो रही थी लगातार कि जो ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वही आपस में अभी तक एक जगह पे एक मत नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई। जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, उसके बाद लगा था कि चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन तब भी लोगों ने ये आशंका जताई थी क्या IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, इसके जो कमांडर्स हैं या फिर जो इस्लामिक नेता हैं, क्या वो मानेंगे अमेरिका के साथ इस मेमोरेंडम को लागू करने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना, न्यूक्लियर हथियार ना बनाना और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है ईरान के लिए ट्रम्प कार्ड और गले की फांस दोनों एक साथ। इस बीच अमेरिका की शायद ये एक बार फिर से कोशिश है कि किसी तरह से बातचीत हो जाए, और इसीलिए आखिरी चेतावनी जैसी बात इस्तेमाल की जा रही है। ऐसा नहीं कि आखिरी चेतावनी के बाद सीधा हमले शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान को लगाया गया, ओमान को लगाया गया, इसके अलावा इस बार एक और देश इसमें शामिल हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इराक। अब क्या, इराक के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो शिया हैं और ईरान भी शिया मुल्क है। तो अमेरिका की ओर से इराक के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त ईरान के साथ बातचीत में लगे हुए हैं, क्योंकि शिया यानी शिया ईरान है और शिया प्राइम मिनिस्टर इस वक्त प्रधानमंत्री है इराक के। तो दोनों के बीच जो एक भरोसा है ये बन सकता है, क्योंकि बाकी जो सारे देश हैं, ओमान है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, कोई भी देश है, ये सारे सुन्नी देश हैं। और शिया देश होने के नाते ईरान को हमेशा ये लगता है कि जो अरब देश है, जो सुन्नी देश है, उनके साथ इनका एक टकराव रहता है। ये सच है कि टकराव है। जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं अलग अलग देशों में, यमन में जो प्रॉक्सी होती है वो शिया हैं, उनका जो विद्रोह चल रहा है वहाँ पर मौजूदा जो वहाँ पर सत्ता रही है, पहले की जो सत्ता रही है, या फिर मौजूदा वहाँ पर जो अलग अलग गुट बने हुए वो सुन्नी गुट है। तो सुन्नी और शिया की वहाँ पर लड़ाई चल रही है। उसी तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह भी शिया गुट है। उसी तरह से इराक के अंदर जो बहुत सारे मिलिशिया हैं जो सद्दाम हुसैन के रहते हुए वहाँ पर हुआ करते थे, वो शिया थे। सद्दाम हुसैन हटे तो वहाँ पर क्योंकि 60% शिया है इराक में, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो बन गए वो शिया प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि यहाँ पर एक शिया लीडर को लाया जाए ताकि ईरान को जो भरोसा चाहिए अमेरिका के ऊपर वो बन सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस बातचीत का जो दौर शुरू हुआ है उसमें इराक के प्रधानमंत्री का ईरान के साथ बात करना और अमेरिका के लिए मध्यस्थता करना, ये हो सकता है कि बहुत कारगर साबित हो भरोसा कायम करने के लिए, भरोसा बनाने के लिए। लेकिन ये सारी जो बातें तब तक ही ज़मीन पर निकल कर सामने आ सकती है जब ईरान की ओर से कोई ठोस बात निकल कर सामने आती है और अमेरिका और ईरान के जो नुमाइंदे हैं एक बार फिर से कहीं किसी मध्यस्थता वाले देश में जाके बैठें और एक बार फिर से इस समझौते के ऊपर कोई मुहर लग सके। लेकिन मुहर तो पिछली बार भी लगी थी, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सिग्नेचर हुए थे, क्योंकि उसको जब तक ज़मीन पर नहीं उतारा जाएगा तब तक हो नहीं सकता कि ईरान जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम के छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होता तब तक अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। तो ऐसे में हालात या तो जस के तस बने रहेंगे या फिर हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा हमला हो और बड़ा संघर्ष इस पूरे इलाके में शुरू हो जाए, जिसमें शायद इस बार अरब देश भी नहीं बच पाएंगे, उनको भी इसमें शामिल होना पड़ सकता है अपनी वजूद को बचाने के लिए।
आपको क्या लगता है, क्या इस बार जो आखिरी चेतावनी है वो क्या काम आएगी और क्या ईरान सरेंडर कर देगा? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।